ध्यान समेटना, एकाकृत करना, यही हमारे प्रभु की सच्ची भक्ति है। और हमारा यहाँ तक हमारा शरीर ये ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा शरीर यहाँ है ही नहीं और हम इस संसार से बिल्कुल अचेत हो गए। कोई हमें इस संसार का पता ही नहीं कि ये संसार में है या नहीं है, या मैं है या नहीं। तो हमको हमारे को ये समझा रहे हैं, ये यहाँ हम आकर के और हमारी जब ध्यान हमारा जुड़ता है, जब ध्यान हमारा अक्षण होता है, तो हमको यहाँ पर उस मैंने जैसे बताया ना कि 1000 जो यहाँ सहजदल कमल का स्थान है, वहाँ पर 1000 कमल की पंखड़ी है। इन पंखड़ियों से हमारा जब ध्यान एकाकृत होता है तो बिल्कुल ठीक रोशनी धीरे धीरे निकलती है, और उन पंखड़ियों से धीरे धीरे रोशनी निकलती है तो हमारा ध्यान उन पंखड़ियों की तरफ जो है बंद करो से ध्यान हमारा उधर खिंचता ही चला जाता है। जैसे जैसे हमको वो हमें लाइट मिलती जाती है, जैसे जैसे हमारा लाइट की तरफ ध्यान जाता है, वैसे ही वैसे हमारा ध्यान अटैचमेंट होता जाता है और हम इस दुनिया से बेखबर होते चले जाते हैं। और फिर एकदम इसी हमारी रेडियंस का, इसी हमारी पावर का और एक हमारा बहुत भयंकर प्रभु का प्रकाश होता है, और वो हमें ऐसे मालूम पड़ता है, वो प्रकाश हमारे बिल्कुल सामने बहुत तेजी से हो रहा है। ये हमारी आत्मा का प्रकाश है। हम जैसे ही जैसे हम अपने अंतरिक्ष होते जाते हैं, जैसे जैसे हम अंदर जब ध्यान हमारा लगता जाता है, तो ये प्रकाश हमारे बिल्कुल एकदम से बढ़ता जाता है। धीरे धीरे जब बढ़ जाता है तो हम सही मायने से अपने उस मंडल में जाते हैं जहां जो हमारा मंडल ब्रह्मलोक है। वहां इस ब्रह्मलोक में एक हमारा घंटे की भी आवाज आती है, शंख धुन भी आती है, ऐसी वहां पे धुन होती है, और भी कोई धुन होती है। ऐसी धुन जो है ना, कहीं कहीं हमें यहाँ बादलों की भी आवाज नजर आती है, जबकि बादल है नहीं लेकिन फिर भी आवाज आती है। यहाँ एक जानवर और पक्षियों की भी आवाज आती है। ये स्थान बिल्कुल हमारे अंतरिक्ष का है। इन आवाजों को जब हम सुनते हैं, ये घंटे मजीरों की जब आवाज सुनते हैं, तो हमारा ध्यान इनमें एकदम, हमारा ख्याल जो एकदम इसमें जुड़ता जाता है। और जैसे ही धीरे धीरे हम जब जुड़ते हैं तो हम सीधे इसी ब्रह्मलोक से हमारा ध्यान कहाँ जाता है, ये ब्रह्मांड की तरफ। और जब हम ब्रह्मांड की तरफ जाते हैं तो हमें हमारे को इस ब्रह्मांड का और इस ब्रह्म को ही जोड़ने वाला एक बहुत टेढ़ा रास्ता है। मैंने कई बार इसको समझाया और बताया, मैं फिर भी आज बता रहा हूं। इस हमारे ब्रह्मांड को और इस ब्रह्मलोक को, ब्रह्मदेश को, इसको जोड़ने वाला एक हमारा बैंकल नली कहते हैं, बैंकल नाल कहते हैं, या उसको हम अपना टेढ़ा रास्ता कहते हैं। ये टेढ़ा रास्ता जो हम सीधे जाते हैं, फिर एकदम नीचे आते हैं, नीचे आकर के हम सीधे जाते हैं। इस तरह का ये रास्ता है। और इस रास्ते में यहां कोई ना तो हमारा शरीर जाता है, न इस भौतिकवाद की कोई चीज जाती है। जैसे हमारे को, हमें इस दुनिया में ये भौतिक नजर आता है ना, जो कुछ हमें यहाँ जो जलवा दिख रहा है, जो भी जो चीज हमें दिखाई दे रही है, और जो कुछ हमने बनाया है या हमने किया है, जिनमें हमारी आकर्षक्ति थी, हमारा प्यार था, इनमें हमारा जो प्रेम भाव था, इनमें से कोई चीज हमारी वहां नहीं जाती। उसमें तो हमारे इस बार से भी 10वां भाग, बहुत महीने, सिर्फ उसमें हमारी आत्मा का भाग। तो यहाँ इस जगह पर हमारे, जब इस रास्ते पर हमारी आत्मा ब्रह्मांड को क्रॉस कर, ब्रह्म को क्रॉस करती है, तो ठीक हमारी आत्मा यहाँ से, हमारी आत्मा
ये तो मन अपना यहाँ आत्मा का कुछ प्रेम भाव कम रह जाता है, मन का भी बहुत कम प्रभाव रह जाता है, लेकिन हमारा और भी इसमें थोड़ा आकर्षण आगे जाकर के एक ब्रह्मलोक आता है। एक ब्रह्म देश अलग है, एक ब्रह्मलोक अलग है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म देश आता है ये बिल्कुल ठीक, ये हमारा जो है पार ब्रह्म का देश है। और यहाँ पर हम जो है ना इन तीनों शरीरों को उतार देते हैं। यहाँ हमारा फैसला होता है आत्मा का और शरीर का। शरीर जब हमारा बिल्कुल नगन हो जाता है, हमारी आत्मा बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाती है, फिर जिस स्वयं हमारी आत्मा हमें अपने आप ही हमें इसका वो बोध होता है कि हम एक आत्मा है और हमारा परमात्मा भी हमारे अंदर है या हमारे पास है या दूर है, कहीं भी कैसे भी, पर लेकिन हमें अपने परमात्मा को हमें याद आ जाती है, अपने परमात्मा को हमें याद करते हैं। वहाँ हमको सच्चे परमात्मा का ध्यान करना, याद करना। वो परमात्मा हमारा अभी जो हमारे समझ में प्रभु की बात आई कि हमारा परमात्मा होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। यहाँ भी जो लोग कुछ कह देते हैं ना कि परमात्मा कहीं देखा है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा है ही नहीं। तो जो ये बात ये लोग जो कहते हैं वो बिना देखे, बिना उसको जाने या बिना उसको समझे सोचे कह देते हैं कि परमात्मा का है, और वो इस दुनिया में बाहर की तरफ से कहते हैं। तो ये बात तो खैर उनकी ठीक है, क्योंकि परमात्मा वो बाहर हमें नजर नहीं आता, हमें इधर इधर कहीं नजर नहीं आता। तो हम कहते हैं कि परमात्मा जब बाहर दिखाई नहीं देता तो हमारे को पता ही नहीं कि परमात्मा का है। परमात्मा तो हमारे अंदर है, और वो भी हमारा अंदर हमारी आंखों के ऊपर है, नीचे नहीं। हम नीचे अगर कोशिश करते हैं तो नीचे तो हमारे मिलने का परमात्मा का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो कहा है ना हमारी तुलसी सामने कि भाई कसमे दिल से देख, ये क्या क्या तमाशे तेरे हो रहे। कसमे दिल का मतलब हमारी तीसरी आंख, ऐसे हमारा आज्ञा चक्र, हमारी तीसरे नेत्र, इस तरह से हमारे जो ऋषि मुनि कहते हैं ना कि हमारी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, इसी तरह से ये हमारे तुलसी साहब कह रहे हैं ना कि भाई कसमे दिल से, जो अपनी अंदर की आंख से, तीसरी आंख से ये देख, ये दुनिया इन आंखों से नहीं, इन आंखों से तो ये दुनिया का इसमें नजारा है, प्यार है। इन आंखों में तो हमारे को, हमें इस दुनिया को दूर कर ही नहीं सकते। इन आंखों से तो कभी हम दुनिया से दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये आंख तो प्रभु ने हमको संसार ही दी है, और संसार में खाने कमाने, चलने फिरने, घूमने फिरने, या हमें और संसार में देखभाल करने को, लेकिन ये हमें परमात्मा के लिए नहीं दी है कि हम परमात्मा को देख लें या परमात्मा के घर चले जाए। वो तो हमारे को हमारे अंदर प्रभु ने वो ही गुप्त रखी है, वो ही हमारे अंदर अंदर ही खुलती है, वो बाहर नहीं खुलता, उसका दरवाजा भी बाहर नहीं खुलता, वो अंदर ही खुलता। तो हमको हमें ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि जब हम इस घर से उस घर में गए, परमात्मा के पार ब्रह्म देश में गए, तो वहां पर हमारा कोई किसी तरह का मोह नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, मां कोई माया नहीं। माया भी वहां पर ना के समान। यहां तो माया 99% है, 1% भगवान का कुछ समझो हिस्सा, लेकिन वहां माया, वहां पर ना के समान, माया का कोई प्रभाव नहीं। वहां तो एकदम परमात्मा का प्रभाव और प्रभु का आकर्षण और अपनी आत्मा का प्रकाश, अपनी आत्मा की शुद्ध बुद्ध, ये समझ में आता है वहां पे, और कुछ नहीं। ये अगर हमारे को जब समझ में आता है तो हमारी आत्मा ठीक उस ब्रह्म लोक से, हमारी आत्मा जैसे ही और अपना अंतर ध्यान करती है तो हमारी आत्मा इसी लोक में, हमारा त्रिकुटी का मंडल है, और जिस लोक में त्रिकुटी का मंडल है वहां पे हमको हमें बहुत समय तक अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, अपना इन कर्मों का निदान पूरा करना पड़ता है। इसी यहाँ पर यही कर्म हमारे जो है ना संचित कर्म है। संचित कर्म उनको कहते हैं जिनको हम करके या भोग करके बच जाते हैं, उसको हम, जैसे हमारे भाई बहन अपने खर्चे से या अपने किसी तरीका से आमदनी के अनुसार जो हमारा बजट है उसमें से जो बच जाता है हम उससे बैंक में डाल देते हैं।
और उसको हमारे को जब जरूरत पड़ती है तब निकालते, नहीं तो हमारे को हम निकालते नहीं। उसमें हमारा पड़ा रहता है, चाहे उसमें ब्याज मिलती रहे या हमारा और पैसा बढ़ता रहे, लेकिन उसको जब निकालते हैं जब जरूरत पड़ती है। इसी तरह से हमारे अंदर जो हमारे संचित कर्म है, इन्हीं को हमारे संत महापुरुष समय बड़े प्यार से भजन भक्ति द्वारा अपने उस आत्मा के द्वारा आत्मा को यहां तक लाने में, यहां तक उस आत्मा को लाने में प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है, गुरु की। यहां इस जगह हमारे संचित कर्मों को गुरु बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से और हमको बहुत ही जल्दी से परमात्मा हमको यहां हमारा भुगतान पूरा कराता है। अगर किन्हीं किन्हीं भाइयों के अगर ऐसे कुछ होते हैं, कर्म कुछ कम होते हैं, संचित कर्मों में कुछ कमी होती है, उनके जीवन के आधार से अगर ऐसा ज्यादा कर्म नहीं है तो कुछ क्षण मात्र में ही वो अपने भगवान के तिब्बर मंडलों में उड़ जाते हैं। उनको भी कोई सचखंड पहुंचने में देर नहीं लगती, लेकिन उनको देर लगती है जिनको इन्हें अपने जन्म जन्मांतरों से ये संचित कर्म इकट्ठे हम करते आ रहे हैं, उनको भोगने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर इस संत कहते भी है कि भाई यहाँ पर हम इस आत्मा को बहुत समय तक रहना पड़ता है। ये जब तक यहाँ समापन नहीं होते या ये यहाँ पर खत्म नहीं होते तब तक ये हमारी आत्मा का जो उड़ान है, आत्मा की जो परमात्मा से मिलने की जो विचार है, वो जब तक नहीं बनती। क्योंकि यहाँ इस कर्मों से हमारा रुकावट है। यहाँ पर ये हमारी, हम देख तो रहे हैं, हम ये तो समझ रहे हैं कि हमारी आत्मा, हम एक आत्मा है और हमारा ये ऐसा, हम परमात्मा के अंश है, लेकिन प्रभु से मिल नहीं सकते जब तक ये कटते नहीं, ये समापन नहीं होते, हम जब तक परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो यहां गुरु हमको बहुत ही बड़ी अच्छी तरीका से हम पर कृपा करके, हम पे दया करके, हमें काफी टाइम की बजाय आज ही प्रभु ने हमको हमारे लिए बड़ा इजी कर दिया, बहुत सरल कर दिया कि हम कुछ थोड़े समय, आज के मुताबिक, आज के समय के मुताबिक हम कुछ थोड़े समय अगर थोड़ी लगन के साथ में, और अगर हम अपना ऐसा प्रयास कर लें, ध्यान कर लें, तो कितना भी कोई कैसा भी अगर हमारे अंदर गाढ़े कर्म है, कितने भी अगर ज्यादा कर्म है, उन्हें गुरु अपने साथ मिलकर के कटवा देता है, बहुत मदद करता है। क्योंकि गुरु सामर्थ्य है, वो हमारे अंग संग चलता है और हमारे जहां भी आप जाते हो वहां भी संग चलता है, लेकिन अंदर भी वो साथ चलता है। अंदर भी ऐसी ऐसी जगह हैं जो हमको, हमारे इस जगहों पर हमारे लुटेरे हमको लूट लेते हैं। इन चक्रों में तो हमारी जो सेवा भक्ति भाव को भी लूटने की कोशिश करते हैं, और अगर हल्के पतली सेवा होती है उसे तो जी लूट ही लेते हैं, लेकिन जो हमारी गुरु कृपा होती है, गुरु सेवा होती है, उसे लूटने में इनको बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि गुरु हमारे साथ चलता है, अंदर भी चलता है, बाहर भी चलता है। जो हमारे साथ नहीं चलता वो इनके हम लुटेरों से बच नहीं सकते, जी हमको कोई न कोई किसी न किसी जगह पे हमको धोखा दे देते हैं और लूट लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और आगे जाके हमको काल हमको नहीं जाने देता। क्यों? काल हमारा एजेंट है, काल तो काल है हमारा, तो वो काल नहीं जाने देता। इस काल जाल से बचने के लिए ही हमको गुरु की सेवा लेनी पड़ती है, गुरु की कृपा लेनी पड़ती है, नहीं तो हम गुरु बच नहीं सकते इस काल जाल पे। चाहे आप किसी और जगह से बच जाओगे, हर चीज से बच जाओगे, लेकिन काल से बचना बड़ा मुश्किल है। जब काल से बचते हम, जब कोई हमारी गुरु कृपा होती है, गुरु ही अगर हमारे पास सामने होता है, और जहां भी हम देखते हैं, जहां काल तो हर जगह और प्रभु भी हर जगह, लेकिन जो हम जैसे भी अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, मां काल हमारा किनारा कर जाता है और सामने से हट करके हम बच जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से, ऐसी ऐसी घटनाओं से, ऐसे ऐसे हम आपातकाल से, परमात्मा की कृपा से, अगर जब गुरु का साया हमारे ऊपर कृपा है तो हम बच जाते हैं। यही एक हमारा बचने का साधन है, गुरु का नाम और गुरु का हमारा साया, गुरु कृपा। यही दो रास्ते हैं, दो ही तरीके बचने के, नहीं तो बाकी हम कोई भी किसी भी देवता की पूजा करें, चाहे हम किस तरह भी नाम ले,
हम काल से बचने, क्योंकि काल देव के तो अंडोवर ये देवता भी हैं, ये भी उसके कहने में चलते हैं इस, और ये भी अपने उस काल से ऊपर नहीं ले जा सकते, काल के नीचे रहते हैं, इसलिए इनसे बच नहीं सकते। तो हमको हमें ये समझा रहे हैं, जब हमारा यहां पर इन कर्मों का निधान हो जाता है, जैसे ही हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो हमारा जो प्रभु की तरफ हमारा ध्येय ध्यान है, परमात्मा की तरफ हमारा ख्याल है, हम फिर अपनी परमात्मा की उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। जहां भी जो हम बैठे हैं, जहां भी जिस जगह स्थान पर बैठे हैं, हम वहां अपना शरीर तो स्थित है, लेकिन हम अपने उस शरीर से जा रहे हैं जो हमारा शरीर आत्मा रूपी है, जो प्रभु से मिलेगा। उस शरीर में ना कोई किसी तरह का दाग होगा,